वर्षों तक तपस्या करने वाले सौभरी का जीवन एक क्षण में बदल गया। वो कैसे, जाने मेरे द्वारा बताए एक कथा प्रसंग में। साधारण दृश्य ने उन्हें एक भोग और भोग से वैराग्य की ओर लौटा दिया। भगवान की कृपा उन पर कैसे हुई, ये सब जाने इस एपिसोड में। महर्षि सौरभी महान तपस्वी थे। वे यमुना के तट पर बैठकर घोर तपस्या की। सांसारिक भोगों से दूर रहकर उन्होंने एक बहुत बड़ा तपस्या किया। सांसारिक मोह माया से दूर रहकर यमुना के तट पर निवास करते हुए उन्होंने घोर तपस्या की। कठोर तपस्या की यमुना के तट पर बैठकर महर्षि सौभरी ने एक दिन नदी में तपस्या करते हुए उन्होंने मछली के परिवार को भोग करते हुए देखा। जल में विचरण करते हुए मछली के एक परिवार पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने देखा कि वे अपने बच्चों के साथ अत्यंत प्रसन्न हैं और खुश हैं। यह दृश्य उनके जीवन में इच्छा जगा गया। धीरे धीरे उनकी इच्छा आसक्ति में बदल गई और उनका तप डगमगाने लग गया। अंततः उन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाने की इच्छा जागृत की। वह राजा मानधाता के पास पहुँचे और उनकी पुत्रियों से विवाह कर लिया। उनकी 50 पुत्रियां थीं। अपनी योग शक्तियों से उन्होंने महलों का निर्माण किया और बहुत लंबे समय तक भोग विलास में अपना समय बिताया। उन्हें लगा कि यही सुख का वास्तविक मार्ग है, परंतु उन्होंने अनुभव किया कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। यह अनुभूति उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। उन्होंने समझ लिया कि संसार का सुख क्षणभंगुर है, जबकि भगवान का स्मरण ही शाश्वत आनंद का स्रोत है। तब उन्होंने अपने परिवार सहित तपस्या का मार्ग प्रशस्त किया। तब उन्होंने तपस्या का मार्ग परिवार सहित निर्णय लिया कि हमें यह स्वीकारना चाहिए कि भगवान की शरण से बढ़कर कुछ नहीं है और हम सब भगवान की शरण में जाएंगे और तपस्या करेंगे। ऐसा उनके परिवार ने स्वीकार किया और पुनः तपस्या और भक्ति में प्रवृत्त हो गए। अंततः भगवान की कृपा से महर्षि सौभरी ने अत्यंत महान सिद्धि प्राप्त की। अंततः महर्षि सौभरी ने शांति और आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। सौभरी एक प्राचीन ऋषि एवं बड़े तपस्वी थे। उन्होंने यमुना के तट पर तपस्या करते हुए मछलियों के परिवार को देखकर उनके मन में भोग विलास की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि सौभरी कर्ण के पुत्र और
घोर के पौत्र थे। वह अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक महान तपस्वी महर्षि थे। उन्हें अयोध्या के राजा मानधाता की सभी 50 पुत्रियों राजकुमारियों से विवाह करने और अपनी योग शक्ति से सभी के साथ गृहस्थ जीवन बिताने का विशेष रूप से शक्ति प्राप्त था। महान तपस्वी सौभरी यमुना के तट पर तपस्या कर रहे थे। यमुना के तट पर तपस्या कर रहे थे और वहाँ मछलियों के राजा को अपनी पत्नियों के साथ भोग विलास करते हुए आनंद लेते हुए देखा तो उन्होंने उसे अपनाने का निर्णय ले लिया था।